अनकहे शब्दों का बोझ। सुबह का समय था। सूरज की लालिमा ने अपने दर्शन देना शुरू कर दिया था। पक्षियों ने भोजन की तलाश में अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया था। पूरे शहर में अब धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। सब कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार चल रहा था। कुछ ऐसा नहीं था जिसे परिवर्तन की और संकेत चिन्ह के रूप में देख सके, और उत्साह या उमंग नहीं थी। यह सिर्फ जीवन की एक भागदौड़ थी जिसकी कोई समाप्ति की सीमा नहीं थी। अपनी कुर्सी पर बैठकर खिड़की की ओर देखते हुए मेज पर रखी हुई डायरी में यह सब लिख रहा विकास अचानक से रुक जाता है और बालकनी के दरवाजे को खोलकर बालकनी से चारों ओर देखने लगता है। कुछ बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे और कुछ अपने दफ्तर की ओर भाग रहे थे। चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ही भावना नजर आ रही थी, मजबूरी की भावना। उन्हें यह मालूम था शुक्रिया कहना जरूरी है, मगर क्यों? अनकहे शब्दों का बोझ लेकर सिर्फ भाग रहे थे। विकास सोचता है, क्या मानव का जीवन बस इतना ही होता है? सुबह से रात सिर्फ काम और फिर हर रात इंतजार, सुबह होने का इंतजार है? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है या फिर यह मजबूरी का अनुसरण करने वाला मात्र एक शरीर है? विकास अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाता है और अपने कमरे में किताबें पढ़ने लगता है। वह कुछ कविताओं की किताबें पढ़ता है और फिर कुछ कविताओं को गुनगुनाकर कुछ दूसरी किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ प्रेम आधारित और कुछ जीवन के महत्व को समझाने वाली किताबें उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। विकास अपनी कलम उठाकर डायरी में कुछ शब्दों को लिखने लगता है। वह लिखते हुए कहता है, कुछ शब्दों का महत्व बहुत अधिक होता है। यह आपके जीवन को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास अपने घर से बाहर निकलकर पूरे शहर में घूमने लगता है और वह देखता है कि सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी एक दूसरे को कभी भी शुक्रिया नहीं कहते। कुछ शब्दों को बोलना है, बस। उसने एक व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की, मगर उसने स्पष्ट शब्दों में विकास से सवाल किया, शुक्रिया कहना जरूरी है, मुझे मालूम है, मगर क्यों? विकास कुछ भी नहीं बोल पाया। इस सवाल का जवाब देने में वह असमर्थ रहा। इन अनकही शब्दों का बोझ लेकर वह चुपचाप अपने घर लौट आया। अपने घर आकर विकास अपनी खिड़की से बाहर देखने लगता है और फिर स्वयं के लिए चाय और नाश्ता बनाने लगता है। चाय और नाश्ता बनाकर वह अपनी खाने की मेज पर बैठ जाता है और पहला निवाला और चाय का पहला स्पर्श करने के बाद वह स्वयं से सवाल करता है, आखिर क्यों मुझे इस चाय और इस नाश्ते को प्रिया कहना है? इन अनकहे शब्दों का बोझ बहुत भारी है। वह शाम का इंतजार करने लगता है और कुछ मनोवैज्ञानिक किताबों को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और विकास के मन में उसके सवालों के जवाब का मिलना शुरू हो जाता है। वह स्वयं से कहता है, शुक्रिया कहना जरूरी है, मगर क्यों? मुझे मालूम है इसका उत्तर क्या है। वह अपनी कलम से कागज पर लिखता है, किसी को शुक्रिया कहकर हम सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के प्रति अपनेपन का एहसास कराने लगते हैं, जो उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। विकास सुबह होने का इंतजार करने लगता है और सोचता है, अगर मैं शुक्रिया कहना जरूरी है इस विषय पर शोध करके इसे एक शोध पत्र के रूप में सभी के सामने आकर प्रस्तुत करता हूँ, फिर शायद इस सवाल का उत्तर सभी को आसानी से मिल जाएगा। विकास इस विषय पर शोध करना शुरू कर देता है। वह बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ अपने जीवन के अनुभवों को शामिल करता है। विकास इस कार्य में प्रकृति द्वारा मानव को बताने की कोशिश को भी महत्व देता है। वह हर दिन पूरे शहर में घूमता है और इस विषय पर लोगों के साक्षात्कार लेना भी शुरू कर देता है। वह देखता है कि हर व्यक्ति के अनुभव समय और परिस्थिति के अनुसार इस विषय पर अलग है। कोई इसके पक्ष में और कोई इसके विपक्ष में, मगर एक चीज जो सभी जगह सामान्य थी वह इसके अस्तित्व को स्वीकार करना है। इन अनकहे शब्दों का बोझ एक दिन अवश्य हर व्यक्ति को अपने मन से बाहर निकालना है। अब विकास का काम बहुत ही आसान हो गया था। कुछ दिनों की मेहनत और अपनी सही रणनीति से विकास ने एक शोध पत्र तैयार किया और इसे प्रकाशित भी किया, मगर उसने देखा कि इस शोध पत्र को लेकर किसी की कोई रुचि नहीं है। वह निराश होने लगता है, मगर कुछ दिनों के बाद
विकास को एक पत्र मिलता है जिसमें उसके शोध के बारे में लिखा होता है। आपके शोध पत्र के प्रकाशित होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके इस शोध पत्र को पढ़कर मुझे अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त हुए हैं। शुक्रिया कहना जरूरी है, यह मुझे मालूम था, मगर क्यों? इस सवाल का उत्तर मुझे आपके इस शोध पत्र से प्राप्त हुआ है। कुछ अनकहे शब्दों का बोझ बहुत भारी होता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोक देता है। आपके इस सहयोग के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। उसकी इस मेहनत ने अब सफलता का रूप धारण कर लिया था। विकास को इस विषय पर चर्चा और वक्तव्य के लिए विभिन्न मंचों पर आमंत्रण मिलना शुरू हो चुका था। विकास ने कुछ अनकहे शब्दों का बोझ हर व्यक्ति के मन से बाहर निकाल दिया था। विकास को जब विभिन्न मंचों से आमंत्रण मिलने लगे तो वह भीतर ही भीतर थोड़ा असमंजस में भी था। उसने शब्दों को लिखा था, अनुभवों को सजोया था, पर क्या वह सच में लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाएगा? यह प्रश्न अब भी उसके भीतर ही कहीं न कहीं शेष था। पहला व्याख्यान एक छोटे से विद्यालय में था। सामने बैठे बच्चे, कुछ अध्यापक और कुछ अभिभावक। विकास ने मंच पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन धारण किया। फिर उसने बच्चों से पूछा, तुम में से कितनों ने आज सुबह अपने माता पिता को शुक्रिया कहा? सारा हॉल शांत हो गया। कुछ बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे जूते बांधने से लेकर तुम्हारे टिफिन तैयार करने तक कितने हाथ काम करते हैं? किसान, दुकानदार, माँ, पिता, मगर हम धन्यवाद किसे कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर, हम तो समझते हैं कि ये सब उनका कर्तव्य है। विकास ने उसी क्षण महसूस किया, यही तो समस्या है, कर्तव्य और कृतज्ञता के बीच की दूरी। उसने बच्चों को एक छोटा सा अभ्यास कराया। आज घर जाकर बिना किसी कारण सिर्फ यूं ही अपने माता पिता को शुक्रिया कहना और देखना उनके चेहरे पर क्या बदलता है। उस दिन का व्याख्यान समाप्त हुआ। विकास घर लौटा। रात को लगभग 9 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, सर, मैं वही बच्चा हूँ जिसने आज कहा था कि ये सब उनका कर्तव्य है। मैंने माँ को शुक्रिया कहा, वो रो पड़ी। मैंने पहली बार देखा कि माँ भी रो सकती है। धन्यवाद सर। विकास की आंखें नम हो गई। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब शब्द दिल से निकलते हैं तो वे संबंधों की मिट्टी को नम कर देते हैं। धीरे धीरे उसका शोध एक अभियान में बदलने लगा। लोग अपने अनुभव साझा करने लगे। एक वृद्ध आश्रम से पत्र आया, हम यहाँ सबकी सेवा करते हैं, पर कभी किसी ने शुक्रिया नहीं कहा था। कल एक युवक आया और उसने सिर्फ इतना कहा, आपका धन्यवाद, आप हमारे बुजुर्ग की देखभाल करते हैं। हम सबकी आंखें भर आई। विकास समझ चुका था, शुक्रिया शब्द एक शब्द नहीं, यह स्वीकृति है। यह किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। एक दिन विकास उसी व्यक्ति से फिर मिला जिसने उससे पूछा था, शुक्रिया कहना जरूरी है, मगर क्यों? उस व्यक्ति का चेहरा आज कुछ बदला हुआ था। उसने झिझकते हुए कहा, मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा। कल मैंने अपने पिता को धन्यवाद कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। आज पहली बार लगा कि मेरी परवरिश सफल हुई। मुझे समझ आ गया। क्यों? विकास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि धन्यवाद शब्द सामने वाले को छोटा नहीं करता, उसे सम्मान देता है और हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब विकास की डायरी में नए शब्द थे। अनकहे शब्दों का बोझ तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे कह नहीं देते, और शुक्रिया वह पहला शब्द है जो मन को हल्का करता है। सुबह फिर से हुई। सूरज की लालिमा ने फिर दर्शन दिए। पक्षियों ने उड़ान भरी। शहर की भागदौड़ फिर शुरू हुई, मगर आज विकास को चेहरों पर कुछ अलग दिखाई दिया। एक रिक्शे वाला अपने यात्री से मुस्कुराकर धन्यवाद सुन रहा था। एक कर्मचारी अपने चपरासी से कह रहा था, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर कह रहा था, माँ धन्यवाद। जीवन की भागदौड़ अब भी थी, मगर उसमें संवेदना का एक छोटा सा विराम जुड़ चुका था। विकास ने खिड़की से बाहर देखते हुए डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, जीवन का उद्देश्य शायद यही है, रिश्तों को शब्द देना और शब्दों को संवेदना। शुक्रिया कहना जरूरी है, क्योंकि
यह हमें मनुष्य बनाता है।